कमरा धुंधला है। एक छोटा लड़का अपने कंबल के नीचे दुबका हुआ है। उसके चारों ओर रात शांत है। एक पिता प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर प्यार और चिंता का मिश्रण है। वह अपने बेटे के पास जाता है। प्यार और देखभाल की एक रात की रस्म। वह झुककर एक कोमल शुभ रात्रि फुसफुसाता है। पिता अपने बेटे को देखता है। उसके हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव को देखकर उस पर एक बढ़ती हुई बेचैनी छा जाती है। बीटा मुस्कुराता है। एक चौड़ी, विचलित करने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर कान से कान तक फैली हुई है। बीटा को एक ठंडी आशंका घेर लेती है, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। एक ऐसी गलत बात जिसे जगह नहीं दी जा सकती। वह अपनी चिंता के स्रोत को समझने के लिए संघर्ष करता है। बीटा की मुस्कान एक विचलित करने वाला मुखौटा है। मंद रोशनी वाले कमरे की दीवारों पर छायाएं टिमटिमाती हैं। तभी एक पिता अपने बेटे को देखता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। बेटा थोड़ा सा सिर हिलाता है। उसकी मुस्कान खिंची हुई है, क्योंकि वह आश्वासन देता है, तुम ठीक हो बड़ी। बेटे ने अपने स्वर में डर का संकेत देते हुए फुसफुसाया, पापा, मेरे बिस्तर के नीचे राक्षसों को देखो। पिता की आंखें समझ और उदासी के मिश्रण से नरम हो जाती हैं। अपने बेटे को संतुष्ट करने के लिए पिता नीचे झुकते हैं। पिता बिस्तर के नीचे देखते हैं। बिस्तर के नीचे पिता अपनी असली बेटे को डर से दुबका हुआ देखकर आंखें फाड़े हुए घूर रहा है। पापा, मेरे बिस्तर पर कोई है। पिताजी के चेहरे पर भ्रम छाया हुआ है, क्योंकि वह असंभव को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।